नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता रहे हैं, जहां ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या मामले को लेकर आज ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां हजारों की संख्या में छात्र जो है वो आज ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन ममता की पुलिस छात्रों पर किस तरह से अत्याचार कर रही है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वाटर कैनन जो है यहाँ पे छोड़ा गया है, आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े जा रहे हैं और छात्रों को ममता बनर्जी की पुलिस जो है वो पीट भी रही है। हालांकि जब से ही इस प्रोटेस्ट का ऐलान हुआ था, ममता की पुलिस पूरी तैयारी कर चुकी थी। 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है आज चप्पे चप्पे पर तैनात है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। लेकिन इस प्रोटेस्ट से, नबन्ना प्रोटेस्ट से ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर गई है और बंगाल में ममता की सरकार खतरे में आ गई है, क्योंकि छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हालांकि ये प्रोटेस्ट बीजेपी की तरफ से नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस प्रोटेस्ट का साथ बीजेपी भी दे रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर कोई भ्रष्टाचार और अत्याचार के मामले को लेकर सड़कों पर उतरेगा तो बीजेपी उसका समर्थन करेगी। तो तमाम तकरार टीएमसी और बीजेपी में देखने को भी मिल रहा है। तमाम अपडेट आपको नबन्ना प्रोटेस्ट से जुड़ी आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये कैसी तस्वीरें आ रही हैं? छात्रों पर डंडे बरसा रही है ममता की पुलिस। देखिए, जब ये विरोध में रहते हैं जहां पे इनकी सरकार नहीं होती है, ये डेमोक्रेसी बहुत चिल्लाते हैं इंडिया गठबंधन वाले। ये राहुल गांधी संविधान दिखाता है, लेकिन अभी चूड़ियां पहन करके बैठा हुआ है। महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर डंडे चल रहे हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। एक शख्स कोई नहीं कुछ बोलेगा। जिस तरह का अत्याचार बंगाल के सड़कों पे, कलकत्ता के अंदर देखने को मिल रहा है, इस पे कोई आवाज नहीं उठाएगा। कहां गए ये सब चैंपियंस? ये किसान आंदोलन में पैसे खा करके रिपोर्टिंग करने वाले लोग, ये शाहीन बाग में दलाली करने वाले लोग, अभी कोई सवाल उठाएगा इसके ऊपर? ये बच्चे जा रहे हैं वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए, कोई इनके पास तलवार नजर आ रहा है, कोई ट्रैक्टर पर रौंद रहे हैं किसी को, ये बम चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान में प्रदर्शन करने का कोई हिसाब किताब नहीं है। अब आप ये देखिए कि क्या चल रहा है बंगाल के अंदर में, कलकत्ता के अंदर में, नबन्ना के अंदर दुबकी हुई बैठी हुई है। तमाम जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए हैं। पर्सनली मॉनिटर कर रही है कि कहीं से कोई घुस न जाए। आपको इतना डर लग रहा है? ममता बनर्जी अपने आप को शेरनी कहती है, भीगी बिल्ली बनकर के बैठी हुई है। आपने हजारों हजार की संख्या में आरपीएफ पुलिस वालों को लगा दिया। भाई किसके लिए? अपनी जनता को रोकने के लिए। प्रोटेस्ट करने आते, प्रोटेस्ट करने दिया होता, जाकर के कोई बात कर लिया होता, शाम में घर चले गए होते। लेकिन नहीं, आपको जो है इनके ऊपर अत्याचार करना है। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है। जो जानकारी मिल रही है कि अभी ये जो नबन्ना है, ये जो कलकत्ता के ब्रिज, वो जो हुगली रिवर है उसके उस साइड ये सेक्रेटेरिएट है, जहां ये सारे मंत्रालय और ममता बनर्जी का ऑफिस है। अब क्या हो रहा है कि वहां पे घेरने की तैयारी थी, तो 19 जगहों पे, पूरा कलकत्ता अभी बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया है। 19 जगहों पे सड़कों को रोक दिया गया है, बैरिकेड लगा दिया गया है, जिसमें हावड़ा ब्रिज, बहुत सारी तस्वीरें हावड़ा ब्रिज की आप देखिए। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया है। हावड़ा ब्रिज सील है, और रविंद्र सेतु भी सील है। वो जो नया हुबली के ऊपर जो नया जो ब्रिज बना हुआ है उसको भी सील कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये 2 बजे शुरुआत होनी थी और 1 बजे ही डंडा चालू हो गया कलकत्ता पुलिस का, क्या आपने लोगों को इकट्ठा भी नहीं होने दिया और आपने कार्रवाई शुरू कर दी। 2 बजे से था। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, तो ये बेसिकली एक रेजिडेंशियल एरिया के चारों तरफ से घिरा हुआ ये सेक्रेटेरिएट है। अब लोग, वहां के स्थानीय लोग भी सामने आ रहे हैं कि ये क्या चल रहा है बंगाल के अंदर में। पहली बार कलकत्ता के अंदर ममता बनर्जी के खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। संगठनों ने भी ऐलान किया था कि वो साथ आएंगे, लेकिन उससे ज्यादा संख्या में कई संगठन आज सड़कों पे उतर आए हैं। देखिए, सड़कों पे आएंगे। भाई क्या मांग कर रहे हैं ये लोग? ये मांग कर रहे हैं कि तुम्हारा प्रिंसिपल, वो जो कल वीडियो आया है, वो आरोपी को बचाने में जुटा हुआ है, सबूतों को मिटाने में जुटा हुआ है, भ्रष्टाचार कर रहा है।
आपने उसके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय आपने उसको प्रमोशन दे दिया, किसी दूसरे उससे बड़े आरजी कर हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल में आपने प्रिंसिपल बना करके भेज दिया। ये अत्याचार कब तक चलेगा? और मैं दूसरी बात कहता हूं, आपने आज तो आंसू गैस के गोले छोड़वा दिए, डंडे चलवा दिए, इनको तितर बितर करने के लिए आपने तमाम तरह का फोर्स का इस्तेमाल कर लिया। अभी कुछ महीने पहले, एक साल पहले लगभग, जब कलकत्ता और पूरे बंगाल के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था सरतन से जुदा वाला, नुपुर शर्मा के बयान के ऊपर, तब पुलिस वाले नजर नहीं आ रहे थे। धुआं धुआं किया जा रहा था, ट्रेन्स में आग लगाए जा रहे थे, टोल कलेक्शन बूथ्स को तोड़ा जा रहा था, व्हीकल्स में आग लगाए जा रहे थे, चारों तरफ आगजनी अफरा तफड़ी आपके वोट बैंक के द्वारा किया जा रहा था। तब तो पुलिस नहीं आई। और इस बार तो तैयारी ऐसी है कि जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी कि छात्र बैरिकेडिंग तक ना पहुंचे, उसको क्रॉस ना कर जाए, उसके लिए वेल्डिंग भी की गई है। देखिए, ये लोग कह रहे थे भाई दिल्ली में बड़ा अत्याचार हो रहा है, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही, यही लोग थे ना कि भाई यहाँ पे किसानों को नहीं आने दिया जा रहा है। भाई वो किसान संगठन के लोग, ये तो पैसे खाने वाले दलाल लोग थे, ये तो बेचारे स्टूडेंट्स हैं, इसमें तो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं आ रहा है, ये तो यंग युवा लड़के हैं जिनका कोई राजनीति से पता नहीं। कई सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार इस तरह के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, इनका तो कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। ये राकेश टिकैत तो चुनाव लड़ करके आया था, उसके लिए रोका जा रहा था, तो यहाँ छाती पीटा जा रहा था कि भाई देखिए ये गड़बड़ है, ये है, वो है। और यहाँ आप देखिए कि किस तरह से आपने बहुत ही ये विजुअल्स देखिए, वेल्डिंग किया जा रहा है, सब हर तरह से उसकी पॉलिशिंग भी की गई। अब देखिए, कुल मिलाकर के 19 जगहों पे आपने ये तमाशा किया है और खुद डर के मारे दुबकी हुई है चीफ मिनिस्टर दफ्तर के अंदर, क्योंकि सवेरे सवेरे ये भी खबर आई कि अगर वो घर पे थी तो घर के ऊपर भी सिक्योरिटी लगा दिया गया, क्योंकि वो घर जो है वो भी बहुत ही रेजिडेंशियल एरिया के बीच में है, तो वहां भी सिक्योरिटी। तो आप वहां से बचने के लिए आप आ गई नबन्ना में, नबन्ना के अंदर भी चारों तरफ से आपने जो है अपने आप को, भाई जनता का नेता जनता से इतना दूर भागेगा तो कैसे काम चलेगा। लेकिन अभी जो इस वक्त की जो जानकारी आ रही है वो ये कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है, समय 2 बजे का था, कई सारे लोग, और सिर्फ कलकत्ता के ही नहीं पूरे बंगाल से लोग आ रहे हैं। अब ये जानकारी मिल रही है कि कई जगहों पे ट्रेन को भी रोक दिया गया है, जो बसेस के ऊपर लोग आना चाह रहे थे उनको भी रोक दिया गया है। चारों तरफ से ममता बनर्जी ने बता दिया कि उनको डेमोक्रेसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सत्ता चाहती है बाय हुक और बाय क्रुक, और कोई भी धरना प्रदर्शन जो है वो बंगाल में अलाउड नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है। बीजेपी तो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले रही है, बीजेपी का इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीजेपी ने आज बड़ा बयान ये दिया कि अगर ममता बनर्जी छात्रों पर डंडे बरसाएगी तो वो भी सड़कों पे उतरेंगे, छात्रों के समर्थन में वो प्रोटेस्ट। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि दिस विल गैल्वेनाइज, ये जो आज अभी जो हो रहा है, अभी तो 2 बजे का टाइम था, और भी लोग आएंगे, कैसे आएंगे पता नहीं, लेकिन जहां जहां उनको रोका जाएगा वहां पे भी क्या उपद्रव मचेगा। जिस तरीके से लगातार आप देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है जैसे कि कोई माने आतंकवादी लोग आ गए हो, उस तरीके से जो पूरा का पूरा जो तस्वीरें आ रही है वो बड़े ही भयानक है। आप बच्चों के ऊपर आप इस तरह से अत्याचार करेंगे तो ये तो एक सवाल उठ ही रहा है। ये विरोध प्रदर्शन अभी और शाम तक बड़ा होता जाएगा, लेकिन सर एक सवाल है, टीएमसी कह रही है कि ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी सब कुछ करवा रही है। देखिए, किसी की भी साजिश हो, किसी की भी साजिश हो, ये किसान आंदोलन में आप क्यों आए थे? आपका ना कुछ लेना था ना देना था, तो आप क्यों मुंह उठा करके चले आए थे दिल्ली के अंदर में? ममता बनर्जी ये क्यों आ गई थी, डोला सेन ये क्यों आ गए थे, ये ओब्रायन, ये सारे लोग जब दूसरे की जगह पे कुछ होता है तो डेमोक्रेसी का नाम लेकर के आ जाते हैं, और जब इनके घर में कुछ होता है तो ये अत्याचारी बन जाते हैं। ये बिल्कुल सन की तानाशाह की तरह जो है आप एक्शन लेना शुरू कर देते हो। मेरा जो एक हंच है वो ये कि जो बर्बरता दिखाई गई है आज, वो दैट विल गैल्वेनाइज इनटू बिगर रिएक्शन।
लोग सड़कों पे भी आएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को भी आना पड़ेगा और ममता बनर्जी के लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। वाकई में ये जो विरोध प्रदर्शन है वो टीएमसी की मुसीबत बढ़ाएगा, क्योंकि ममता की पुलिस छात्रों को पीट रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। मतलब ममता की पुलिस विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी चाहती है, वो नहीं चाहती कि लोग सड़कों पर उतरे। लेकिन ये आज का विरोध प्रदर्शन बहुत बड़ा जारी है, क्योंकि अब जो छात्र हैं और तमाम संगठन जो है जो इस नबन्ना प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, उनका बस एक ही मांग है कि जल्द से जल्द ममता बनर्जी इस्तीफा दे और वो अपनी कुर्सी छोड़ दे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।